हेलो डियर स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे नोटपैड के नेक्स्ट पार्ट के बारे में। नोटपैड के नेक्स्ट पार्ट के बारे में यानी कि हमने अभी तक नोटपैड का बेसिक इन्फॉर्मेशन सीख लिया है। अब हम नोटपैड का फाइल मेनू सीखेंगे, किस तरीके से नोटपैड में हम वर्क करेंगे। तो यहाँ पर हम अपने नोटपैड को ओपन कर लेते हैं। जैसा कि हमने अपने नोटपैड को ओपन कर लिया है, अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फाइल। फाइल मेनू में आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, जैसे न्यू विंडो, ओपन, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट और एग्जिट। तो इन सब का यूज हम कैसे करते हैं, क्या प्रोसेस होता है इनका यूज करने का, इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो सबसे पहले हम न्यू सीखेंगे। न्यू का मतलब होता है नया पेज बनाना, जिसकी शॉर्टकट कीज Ctrl+N होती है। तो नया पेज, जैसे इस पे हम आएंगे, जैसे हमने नोटपैड को ओपन किया, इस नए पेज पर न्यू पे आकर क्लिक करेंगे, फाइल में जाएंगे, न्यू पे आकर क्लिक करेंगे तो हमारा नया पेज बन जाएगा। लेकिन अभी ये आपका पेज जो है, टेक्स्ट एरिया पूरा ब्लैंक है, आपका फ्रेश है, कुछ आपने नहीं किया है, इसलिए नया पेज आ रहा है तो आपको पता नहीं चल रहा है। अगर मान लीजिए इस टेक्स्ट एरिया पे हम कुछ टाइप कर दें, जैसे हमने यहाँ पर टेक्स्ट टाइप कर दिया, ठीक। तो यहाँ पर जब हम टेक्स्ट टाइप कर देते हैं, इसके बाद जब हम फाइल ऑप्शन पे जाएंगे, अब अगर हम न्यू पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, जिस टेक्स्ट पे हम, जिस पेज पे हम वर्क कर रहे हैं, अभी जैसे हम टेक्स्ट लिखे हैं वो हमारा वर्किंग पेज हो गया, लेकिन हमें अब एक नया पेज चाहिए, उस पर हमें वर्क नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, न्यू पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने क्या होगा ना, इसके लिए एक नोटपैड का पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, ये नोटपैड का पॉपअप विंडो ओपन हो गया। इसमें हमसे पूछ रहा है कि डू यू वांट टू सेव चेंज टू अनटाइटल्ड। इसका मतलब है कि जो आपका ये पहला पेज है, जिसका टाइटल अभी कुछ भी नहीं है, क्या आप उसको सेव करना चाहते हैं। अगर आप सेव पर क्लिक कर देंगे तो सेव करने के बाद आपका ये पेज क्लोज हो जाएगा और आपका नया पेज ओपन हो जाएगा और ये पेज सुरक्षित हो जाएगा आपका। अगर आप चाहते हैं डोंट सेव करना, डोंट सेव कैसे होगा, डोंट सेव पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो ये पेज है, ये पेज आपका डिलीट हो जाएगा और आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। और कैंसिल कर देते हैं तो आप इसी पेज पे रह जाते हैं, आपका न्यू पेज ओपन नहीं होगा। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप एक को सीखते हैं। सबसे पहले हम कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल करेंगे तो आप इसी पेज पे रह जाएंगे और फिर आप इस पे जाएंगे और डोंट सेव कर देंगे तो ये पेज आपका डिलीट हो जाएगा। तो देखिए आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। इस तरीके से आप नया पेज ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एक चीज और मिलेगा, जैसे सेव का। तो सेव कैसे करते हैं, तो सेव करने का देखिए, यहाँ पर आपको भी सेव मिल रहा है और यहाँ पर भी आपको इसमें ओपन के नीचे सेव मिल रहा है फाइल ऑप्शन में। तो ये सभी काम एक ही जैसे होते हैं, ठीक है। सेव करने का तरीका सेम एक ही प्रोसेस होता है। तो इसी को हम इसके बाद अभी सीखने वाले हैं, ठीक है। इसके पहले हम क्या सीखेंगे, न्यू विंडो। तो आपको न्यू कमांड तो पता चल गया होगा किस तरीके से न्यू का उपयोग हम करते हैं। अब चलिए सीखते हैं न्यू विंडो। न्यू विंडो क्या होता है, हमने आपसे पहले भी बता रखा है कि जब भी हम कोई एप्लीकेशंस ओपन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ओपन विंडो, ठीक है। जैसे नोटपैड हमने ओपन किया है तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, नोटपैड का विंडो ओपन किया है हमने। हमने कोई और एप्लीकेशन ओपन किया है तो उसका नाम लेकर बोलेंगे कि इस विंडो का, इस एप्लीकेशन का हमने विंडो ओपन किया है। जैसे ये नोटपैड का विंडो हो गया, जैसे एमएस पेंट ओपन करेंगे तो एमएस पेंट का विंडो हो जाएगा। तो विंडो के नाम से ओपन विंडो, ये सारी चीजें क्या होती है, ओपन विंडो। नोटपैड खोला है तो नोटपैड का ओपन विंडो है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सारी चीजें आप बोल सकते हैं। तो यहाँ सेम देखिए, विंडो से जैसे हमने आपको बताया विंडो है, तो यहाँ पर लिखा है न्यू विंडो। न्यू विंडो का मतलब होता है कि आपके सामने सेम एक ऐसा और विंडो ओपन हो जाएगा, ठीक है। अभी आप न्यू से सिर्फ इसी विंडो में एक नया पेज ओपन कर रहे थे, अब आप न्यू विंडो पर क्लिक करेंगे तो एक दूसरा विंडो ओपन हो जाएगा नोटपैड का, यानी कि एक नई फाइल ओपन हो जाएगी नोटपैड की पूरी। इस पर क्लिक किया हमने, देखिए आपके सामने क्या हुआ, नोटपैड का एक विंडो ओपन हो गया सेम उसी एरिया में। लेकिन हम इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, अब देखने को आपको मिलेगा, ये देखिए, देखिए इसको हम और छोटा कर देते हैं। देखिए इस तरीके से आप नोटपैड का एक दूसरा विंडो ओपन कर सकते हैं। अगर हम इस पे और क्लिक करके न्यू विंडो पे ओपन करेंगे तो देखिए सेम और एक नया विंडो ओपन हो गया।
ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग कई विंडो ओपन कर सकते हैं, जितना आप चाहें नोटपैड का अलग अलग न्यू विंडो पर क्लिक करके, यहां से न्यू विंडो पर क्लिक करके अपने विंडो को, नोटपैड की विंडो को ओपन कर सकते हैं। आप इसमें भी वर्क कर सकते हैं, आप इसमें भी वर्क कर सकते हैं, आप इसमें भी वर्क कर सकते हैं, तो किसी में भी आप वर्क कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहां से हम क्लोज कर देते हैं। तो आपको ये दोनों ऑप्शंस क्लियर हो गए होंगे, न्यू विंडो और न्यू क्या होता है, नोटपैड में नया पेज बनाने के लिए। न्यू विंडो क्या होता है, नोटपैड का एक दूसरा नया विंडो ओपन करने के लिए, नोटपैड का एक नया विंडो ओपन करने के लिए। न्यू नया पेज ओपन करने के लिए, न्यू विंडो नोटपैड का नया विंडो ओपन करने के लिए। ठीक है। तो न्यू विंडो की शॉर्टकट की क्या होती है, यहां सामने आपको लिखा मिलेगा Ctrl+Shift+N, ये न्यू विंडो की शॉर्टकट होती है। चलिए अब हम सीखते हैं सेव सीखेंगे, इसके बाद हम सीखेंगे ओपन। तो सेव कैसे करते हैं, तो सेव करने का मतलब, मान लीजिए यहां पर हम टाइप करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहां पर लिखा दिस इज अ कंप्यूटर, ठीक है। तो यहां पर हमने दिस इज अ कंप्यूटर टाइप किया, इसको, ये हमारा डॉक्यूमेंट है, इसको हम क्या करते हैं, सेव करना सीखते हैं। तो ये फाइल हम कैसे सेव करेंगे, तो सेव करने के लिए आपको जाना है फाइल पे, यहां पर सेव पर करना है क्लिक। जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सेव एज नाम से, ये सेव एज नाम से एक क्या होगा, यहां पर देखिए सेव एज लिखा है, सेव एज नाम से एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, या फिर आप कह सकते हैं पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगा। तो यहां पर क्या होता है, आपको पता है सारी इंफॉर्मेशन, इसे टाइटल बार कहते हैं, ठीक है। ये टाइटल बार आपका क्या है, सेव एज। तो इसमें क्या है, देखिए यहां पर आपको देखने को मिलेगा सेव एज के नीचे यहां पर जो दिस पीसी डॉक्यूमेंट्स लिखा है, यहां पर आपको ये जो एरिया है इसे लोकेशन बार एरिया कहते हैं। ये लोकेशन बताता है कि आपकी फाइल कहां पर सेव हो रही है, ठीक है। जैसे अगर आपको डेस्कटॉप पे सेव करना, अपनी स्क्रीन पे सेव करना है, तो आप इस नेविगेशन पैन में देखेंगे, नेविगेशन पैन में यहां पर देखेंगे साइड में जो ऑर्गेनाइज में लिखा है, ठीक है, इसमें देखेंगे तो आपको नेविगेशन पैन में आपको देखने को मिलेगा डेस्कटॉप, ठीक है। क्या मिलेगा, डेस्कटॉप। ऐसे स्क्रॉल करके आप इस पे क्लिक करके ऊपर जाएंगे तो यहाँ मिलेगा डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे आप क्लिक करेंगे, जो आपकी यहाँ पर डेस्कटॉप पर स्क्रीन पर जो फाइल रहेगी, जो स्क्रीन है आपका, उस पर आपका आकर सेव हो जाएगा। तो चलिए हम डेस्कटॉप पे ही सेव करके बताते हैं। अगर आपको कहीं और सेव करना है तो यहाँ से उस पर क्लिक कर देना है, सिर्फ बस उस लोकेशन में जाकर सेव हो जाएगी। तो हमें डेस्कटॉप पे सेव करना है, हम डेस्कटॉप को चुनेंगे। इसके बाद हमें आना है अब इधर, यहाँ पर फाइल नेम नीचे आ जाना है, फाइल नेम जहाँ लिखा है TXT। ये TXT क्या होता है, नोटपैड का एक्सटेंशन नेम होता है, एक्सटेंशन नेम, जिससे हम नोटपैड की फाइल को पहचानते हैं। हर एक एप्लीकेशन की अलग अलग एक्सटेंशन नेम होता है, और इसी से हम फाइल्स को पहचानते हैं कि ये कौन सी फाइल है, किस कैटेगरी की है, किस एप्लीकेशन की है, ठीक है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे, फाइल नेम में इस बॉक्स में क्लिक करेंगे और इसे कर देंगे डिलीट, बैक स्पेस दबाएंगे, डिलीट हो जाएगा। अब इसमें हम टाइप करेंगे इस फाइल का नाम, जो भी इस फाइल का आप नाम देना चाहते हैं। जैसे हमने THE दा हमने टाइप कर दिया, हमने कहा इस फाइल का नाम हम दा रखना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहां पर आपको सेव का ऑप्शन नीचे देखने को मिलेगा, सेव। तो सेव पर आप जैसे क्लिक कर देते हैं तो आपकी फाइल सेव हो जाती है। हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि जब भी कोई आप फाइल सेव करते हैं जिस नाम से, वो कहाँ शो करता है नाम, टाइटल बार में। तो देखिए आपको यहाँ पर टाइटल बार में देखने को मिलेगा द। तो ये फाइल किस नाम से सेव हो गई, THE दी नाम से सेव हो गई, इसलिए इसका नाम यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। अब उम्मीद है आपको ये सेव करना पूरी अच्छे तरीके से आगे हो गया, किस तरीके से आप अपनी नई फाइल को सेव कर लेते हैं, ठीक। तो चलिए इसको हम फिर से एक बार क्लोज कर देते हैं। हमने क्लोज कर दिया इसको, फिर से हम नोटपैड ओपन करते हैं। हमने नोटपैड को ओपन कर लिया, ठीक, आपका ये नोटपैड ओपन हो गया। अब नोटपैड में एक चीज और सीखिएगा, अभी तो आपने सेव करना सीखा, लेकिन यहां पर ये अधूरा काम है। मतलब एक नई फाइल को आप सेव कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन और अगर उसी फाइल में और दोबारा से उसी फाइल को सेव करना पड़े तब क्या करेंगे, तो चलिए इसको भी हम बताते हैं। तो सबसे पहले हम फाइल को ओपन करते हैं जो अभी हमने सेव किया है। तो जैसे अगर इसी में आपको ओपन करना है तो आप क्या करेंगे, फाइल पे जाएंगे, यहां पर ओपन मिलेगा। ओपन का मतलब होता है कि जो भी आपकी फाइल्स पहले से है, या फिर आपकी पहले से फाइल बनी पड़ी है नोटपैड की, उसको आपको ओपन करना है। तो आप फाइल में जाएंगे, ओपन पर क्लिक करेंगे।
जब आप ओपन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ लोकेशन बार में आपको अपना लोकेशन सेट कर लेना है, जैसे कि जहां भी आपकी फाइल है उसको चुन लेना है। जैसे हमारी डेस्कटॉप पे है तो हम डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ डेस्कटॉप पे हमारी फाइल्स मिलेगी, इस फाइल्स पे क्लिक करेंगे, एक बार क्लिक करेंगे और ओपन पर क्लिक कर देंगे, यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं और इसी फाइल्स पे डबल क्लिक कर देंगे तो भी आपकी ओपन हो जाएगी। तो हम ओपन पर क्लिक करेंगे, देखिए हमारी ये फाइल ओपन हो गई इसमें। तो ये आपको ओपन समझ में आ गया। अब क्या करना है, आपको सेव तो करना आपने सीख लिया, लेकिन आप चाहते हैं, अब आपके पास टाइम नहीं था, आप वर्क करते, बहुत टाइम हो गया था आपको वर्क करते, तो आप वर्क अपना बीच में छोड़कर चले गए इस फाइल को सेव करके। अब इसके आगे आपको वर्क इसी में करना है, तो आप आए और वर्क अपना इसमें स्टार्ट कर दिए। फिर हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, चलिए वही सेम वर्ड लिख देते हैं, दिस इज ए कंप्यूटर, सेम वर्ड लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दिस इज ए कंप्यूटर हमने लिख दिया। अब क्या करना है, इसको सेव करना है। तो सेव एक बार आप जब पहली बार करेंगे तो उसका आपको टाइटल नेम, उसका टाइटल, फाइल का नाम देना होगा, लोकेशन देना होगा, हर एक चीज आपको पहली बार में सिर्फ देना होगा। जब दूसरी बार आप इसमें सेव करने आएंगे तो इसमें आप करेक्शन कर रहे हैं, यानी कि एडिटिंग कर रहे हैं, तो आपको सेव करना है, सिर्फ जाना है फाइल पे और सेव पर क्लिक कर देना है एक बार, ये फाइल ऑटोमेटिक आपकी उसी में ऐड हो जाएगी। तो कैसे आपको चलिए दिखाते हैं। फिर से हम नोटपैड को ओपन करते हैं क्लोज करके, इसके बाद हम फाइल पे जाएंगे, अब ओपन पर क्लिक करेंगे, आपकी दा नाम की फाइल थी, इसको हमने सेट क्लिक किया और ओपन पर क्लिक किया, देखिए सेम आपकी वो फाइल उसी में ऐड हो गई जो आपने करेक्शन किया था। करेक्शन करने के बाद एक बार आपको जाकर सेव पर क्लिक करना है, ठीक, समझ में आ गया ये चीज, ठीक। तो अब चलिए आगे सीखते हैं सेव एज। सेव एज क्या होता है, सेव एज बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने एक फाइल सेव किया है, पहले से कोई भी फाइल्स आपने सेव किया है, अब आप उस फाइल्स में कुछ करेक्शन करके उसे किसी और नाम से सेव करना चाहते हैं। जैसे दा नाम से आपने फाइल सेव किया है, अब आप इसमें करेक्शन करना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ पर कंप्यूटर और एक ऐड करना चाहते हैं, हमने कंप्यूटर लिख दिया, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, हमने कंप्यूटर लिख दिया। अब हम चाहते हैं कि जो हमारी पुरानी फाइल है दा नाम से, एक जो कंप्यूटर हमने करेक्शन किया है उस फाइल में ऐड ना हो, बल्कि ये हमारी दूसरी किसी और नाम से फाइल बन जाए। तो हम क्या करेंगे उसके लिए हम जाएंगे फाइल्स पे, फाइल पे जाने के बाद आपको सेव पर नहीं क्लिक करना है, याद रखिएगा सेव पर नहीं क्लिक करना है। अगर आप सेव पर क्लिक कर देते हैं तो आपकी ये जो एडिटिंग आपने किया है उसी फाइल में ऐड हो जाएगा। आपको सेव पर नहीं क्लिक करना है, आप क्लिक करना है सेव एज पर। किस पे, सेव एज पर। जैसे आप सेव एज पर क्लिक करते हैं तो सेव जैसे आपने किया था पहली बार में, जैसे आपने सेव किया था, सेम वही कंडीशंस आपके सामने लग जाएगी, सेम वही पॉपअप विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगा सेव एज नाम से। बस इसमें लोकेशन वगैरह जो हमने आपको सेव में बताया सेम वही करना है। बस इसमें क्या करना है, फाइल नेम में आकर पहले से जो आपको वहाँ txt दिखा रहा था, यहाँ पर फाइल का नाम दिखाएगा जो आपकी पहले से फाइल सेव थी, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, अपने फाइल का नाम चेंज करना है। जैसे हमने दा लिखा था तो हम यहाँ पर कंप्यूटर लिख देते हैं, ठीक है। अपने फाइल का नाम हमने कंप्यूटर दे दिया, कंप्यूटर देकर हमने इस फाइल को सेव कर दिया। जैसे हमने इस फाइल्स को सेव किया, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम डेस्कटॉप पे आए, अपने फाइल्स को चुने और यहाँ पर हमने नाम दिया कंप्यूटर, कंप्यूटर देकर सेव पर क्लिक किया। देखिए क्या हो रहा है, कंप्यूटर जैसे हम अपने फाइल्स का नाम दे रहे हैं, सेव पर क्लिक कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है ना, ये फाइल्स बता रहा है कि फाइल से पहले से सेव है, मतलब पहले से फाइल्स कंप्यूटर नाम से एक फोल्डर बना है, इसलिए वो ओपन हो जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, डेस्कटॉप पे अपने आकर इस कंप्यूटर नाम से, देखिए पहले से फाइल बनी है, तो याद रखिएगा कोई भी चीज एक नाम से दो फाइल्स आप नहीं बना सकते, दो फाइल्स एक ही नाम से दो फाइल्स आप नहीं बना सकते। तो हम यहाँ पर कंप्यूटर ना लिखकर हम लिख देते हैं यहाँ पर CPU, सिर्फ हमने क्या लिख दिया सी, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करके इसको डिलीट कर देते हैं, CPU हमने टाइप करके सेव पर क्लिक कर दिया। जैसे हम सेव पर क्लिक करेंगे देखेंगे आप लोग टाइटल बार में यहाँ पर CPU हो गया। अब हम ओपन पे जाएंगे, अपनी पुरानी फाइल दा वाली ओपन करेंगे, इसको हमने ओपन किया तो देखिए इसमें दिस इज अ कंप्यूटर टाइप है। और अब दूसरी फाइल अगर ओपन करके देखना चाहते हैं तो CPU को चुनकर ओपन पर क्लिक करेंगे, देखिए इसमें कंप्यूटर ऐड है। तो ये सेव एज आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया होगा। तो यहाँ पर आपको न्यू विंडो ओपन सेव एज, ये बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया होगा।
तो चलिए हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, पेज सेटअप कैसे करते हैं। तो पेज सेटअप और प्रिंट ये दोनों कमांड एक दूसरे के लिए ही हैं, एक दूसरे के बिना ये दोनों अधूरे होते हैं। ठीक है, अगर आपको प्रिंट करना है तो सबसे पहले पेज सेटअप करना पड़ेगा। ठीक, अगर आप पेज सेटअप कर लिए हैं तो आप प्रिंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टेप आपको पेज सेटअप करना पड़ेगा। पेज सेटअप क्यों करते हैं? क्योंकि जो आपकी ये पेज है वो किस फॉर्मेट में, आप किस साइज में आप प्रिंट करना चाहते हैं, इसलिए हम उसकी सेटिंग करते हैं पेज सेटअप में आकर। तो हम पेज सेटअप पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये कुछ इस तरीके से बता रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसे क्लोज कर देते हैं और क्लोज करने के बाद हम इसको फिर से ओपन कर लेते हैं और इसमें हम कुछ भी टाइप कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर ही हम टाइप कर दे रहे हैं और फिर से जाएंगे फाइल्स पे, पेज सेटअप पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे सामने एक एरर आ रहा है। ठीक, एक हमारे सामने एक एरर आ रहा है। तो ये एरर कैसे सॉल्व होगा, तो यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर जो एरर है बता रहा है, कभी कभी ऐसे एरर आपको भी देखने को मिल सकते हैं, ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऐसे एरर आपको भी देखने को मिल सकते हैं। तो इसको आप सॉल्व करने के लिए अपने यहाँ से कंट्रोल पैनल ओपन कर लीजिएगा। कंट्रोल पैनल में आपको डिवाइस एंड प्रिंटर्स में जाना है। यहाँ पर जाने के बाद जैसे ये सेट एज प्रिंट है, ठीक है, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में सेट है। तो अगर ये डिफ़ॉल्ट में सेट है बहुत अच्छी बात है, इसे ऐसे ही रहने दीजिएगा और इस पर क्लिक करके फिर से सेट एज डिफ़ॉल्ट कर दीजिएगा और बाकी सभी चीज़ें चेक कर लीजिएगा एक बार। तो देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर सही दिख रही हैं। तो क्या होगा, जब सारी चीज़ें आपकी सही दिख रही हैं यहाँ पर चेक करने के बाद और यहाँ पर सब कुछ ठीक है, इसे ओके कर दीजिएगा और इसे क्लोज कर दीजिएगा। फिर से अपने नोटपैड में आइएगा और यहाँ पर प्रिंट सेटअप पे करेंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें बता रहा है कि यहाँ पर प्रिंटर्स, जो हमारा प्रिंटर है वो कनेक्ट नहीं है इसमें, तो इसलिए ऐसा एरर आता है कभी कभी। तो ये भी एरर सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको सॉल्व करके आपको दिखा देंगे किस तरीके से पेज सेटअप किया जाता है। बाकी इसको करने के बाद आप प्रिंट पे क्लिक करके यहाँ से जो भी आपका प्रिंटर रहेगा उस प्रिंटर को आप चुनेंगे। प्रिंटर को चुनने के बाद जैसे यहाँ पर प्रिंटर है आपका, इसको चुनने के बाद आपको कितनी कॉपीज प्रिंट करनी है, ठीक है, जो भी कॉपीज आपको प्रिंट करनी है उस कॉपीज को यहाँ से आप एक एक करके बढ़ा सकते हैं। जैसे हमें 9 कॉपी प्रिंट करना है तो हम 9 टाइप कर देंगे और 9 से ज़्यादा आप टाइप नहीं कर सकते, ठीक है, एक बार में 9 ही कॉपीज आप एक ही चीज़ का प्रिंट ले सकते हैं। तो आप यहाँ से 9 कॉपी करके अप्लाई करके प्रिंट पर क्लिक कर देंगे तो जो भी आपका यहाँ पर रहेगा पेज, जो भी आप टाइप किए रहेंगे वो आपके प्रिंटर से प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपको प्रिंट का कंफर्म हो गया। पेज सेटअप में सेम आपको पेज सेटअप में यहाँ पर मार्जिन देना होता है। मार्जिन मतलब कितना आप टॉप बॉटम लेफ्ट राइट जो भी होता है उसको आप क्या करेंगे, उसमें मार्जिन देंगे सेंटीमीटर के हिसाब से, ठीक है, कभी कभी मिलीमीटर के हिसाब से भी दिया जाता है। और वहाँ पर आप मार्जिन देने के बाद तो क्या होगा, वहाँ पर आपको एक साइज मिलेगी। उस साइज में आपको जैसे नॉर्मल प्रिंटर का जो साइज है जेरोक्स वगैरह का, ये जेरोक्स वगैरह का जो साइज होता है A4 साइज होता है, वहाँ चुनने के बाद आप ओके कर देंगे, बाकी यहाँ से आकर प्रिंट ले लेंगे। अब नीचे आपको एग्जिट का मिलेगा। एग्जिट पे आप जब क्लिक करेंगे, एग्जिट पर क्लिक करने के बाद तुरंत आपका जैसे यहाँ से आप क्लोज करते हैं, यहाँ पर क्लिक करके आप क्लोज करते हैं तो सेम वही है, एग्जिट पर आप क्लिक करके यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं और हम एग्जिट कर देंगे तो हमारा इस तरीके से एग्जिट हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को नोटपैड का फाइल मेनू बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका होगा। अगर आपको ये चीज़ें, ये फाइल्स में जो भी ऑप्शन है, अगर आपको एक बार वीडियो देखने के बाद ना समझ में आए तो आप वीडियो दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए और आपको बहुत ही प्रॉपर अच्छे तरीके से सीखने को आ जाएगा, समझने में आ जाएगा और आप नोटपैड के फाइल मेनू में हर एक काम कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर आप नोटपैड को बेहतर तरीके से सीख लिया आपने तो आप आगे कोई भी एप्लीकेशंस हो आप चला सकते हैं, हर एक एप्लीकेशंस को चला सकते हैं नोटपैड को पूरा सीखने के बाद। तो अगर आपके कोई भी साथी, कोई भी मित्र, कोई भी हो जो कंप्यूटर सीखना चाहता है बिल्कुल जीरो लेवल से और अपनी भाषा में, तो जय गुरुदेव कंप्यूटर एजुकेशंस को आप लोग सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए और इस पे आने वाले हर एक वीडियो को देखिए, समझिए और अपने प्रैक्टिकल नॉलेज में लाइए और आप भी कंप्यूटर में एक स्मार्ट तरीके से सीखते हुए आगे बढ़िए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नोटपैड के एडिट
मेनू के टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी को मजबूत से बनाते रहिए और जो भी सारी चीज़ें हैं इसको स्टेप बाय स्टेप सीखते रहिए।